एंड वेलकम एवरीवन। अभी तक आपने आई, ही, शी, इट इन सभी के फैमिली मेंबर्स के बारे में जाना। आज आप जो सीखने वाले हैं वो हैं यू, वी और दे, इनके बारे में और इनके सभी फैमिली मेंबर्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं इनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। क्या जानना ज़रूरी है कि इनका यूज़ कहाँ करना है, सेंटेंस में ये कहाँ पर आते हैं, इनका क्या मतलब है। जब आप इन्हें सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे तब आप किसी भी तरीके की कॉन्वर्सेशन में सही सेंटेंसेस फॉर्म कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यू का मतलब होता है आप या फिर तुम। तो अगर आपसे कोई बड़ा है तो भी आप यू बोलते हैं और छोटा है तो भी आप यू बोलते हैं। हिंदी में अलग है, बड़ों के लिए आप और छोटों के लिए तुम, लेकिन इंग्लिश में एक ही है यू। ठीक है, फिर आते हैं वी का मतलब है हम कब यूज़ करते हैं, जब मेरे साथ कोई और भी हो तो मैं उन दोनों को मतलब उन्हें भी और खुद को भी मिला के हम बोलूँगी। ठीक है, फिर आते हैं दे का मतलब वे। अब वे में क्या है, आप इंक्लूडेड नहीं हैं, जैसे कि दो चार लोग आपके सामने हैं तो आप उन्हें वे बोलेंगे, दे बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। अगर जो व्यक्ति काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है, आप जानते हैं। तो अगर यू काम को कर रहा है तो यू सब्जेक्ट होगा, वी काम को कर रहे हैं तो वी सब्जेक्ट होंगे, और दे काम को कर रहे हैं तो दे सब्जेक्ट होंगे, मतलब वे, हम और तुम। लेकिन जब ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं ये फ़ोन तुम्हें देता हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर क्योंकि देने वाली मैं सब्जेक्ट, लेकिन जब तुम्हें देती हूँ तो वहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगी, क्या वहाँ के लिए कोई और वर्ड है। तो एक्चुअल में क्या है कि ऑब्जेक्ट की जगह पर भी हम यू का यूज़ करते हैं। आई विल गिव दिस फोन टू यू, तो मैं टू यू ही यूज़ करूँगी। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए भी आप यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, और वी में जब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे कि ये हमें दो, तो हम उसके लिए अस का यूज़ करेंगे, गिव दिस टू अस। ठीक है, अब यहाँ क्या है, दे के ऑब्जेक्ट के लिए हम देम का यूज़ करते हैं, ये उन्हें दो, गिव दिस टू देम। ठीक है, अभी आप सेंटेंस भी देखेंगे, आप सबका अर्थ देख लीजिए। योर का मतलब होता है आपका, आपके या फिर आपकी। योर के साथ कोई चीज़ आएगी, जैसे योर बुक, योर पेन, योर फोन। ठीक है, वी के लिए आवर, हमारा बुक, आवर बुक। उसके अलावा हमारे बोलना है, हमारी बोलना है तो भी हम इसका यूज़ करेंगे, हमारी बहन, आवर सिस्टर। और दे की जगह पर देयर का यूज़ होता है और इसका मतलब होता है उनका, उनकी या फिर उनके। ठीक है, फिर आते हैं, आपने देखा था पीछे भी कि माई और माइन दोनों का मतलब एक था। इसी तरीके से हिज हम दो तरीके से यूज़ करते थे, हर्स हम इस तरीके से यूज़ करते थे ना, और मतलब दोनों के सेम थे लेकिन सेंटेंस में अलग तरीके से यूज़ था। तो योर और योर्स है यहाँ पर, आवर, आवर्स, देयर, देयर्स, सब में एस लगा हुआ है। ये ऊपर वाले ही स्पेलिंग्स हैं, सब में एस लगा हुआ और इनका भी मतलब सेम है। ठीक है, फिर आते हैं योर सेल्फ, योर सेल्व्स। ये दो तरीके के होते हैं, क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताऊंगी, दोनों को कब यूज़ करना है, मतलब अपने आप या खुद। यहाँ देखिए आवर सेल्व्स, आवर के साथ सेल्व्स लग गया, यहाँ योर के साथ सेल्फ लगा था और सेल्व्स लगा था। ठीक है, और यहाँ देम सेल्व्स, देम ये वाला और सेल्व्स, यहाँ देयर सेल्व्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको, इन सब का मतलब है अपने आप या खुद। तो सेंटेंस देखने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि इनके साथ जो हम क्रिया यूज़ करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो क्या होगी। सहायक क्रिया इनके साथ जो आएगी प्रेजेंट में वो आर होंगे। ठीक है, आर, तीनों के साथ आर का यूज़ होता है, यू आर, वी आर, दे आर। और जब हम इनको एक साथ बोलेंगे थोड़ा जल्दी में, जो कि स्पोकन इंग्लिश में कॉमन है कि थोड़ा जल्दी बोला जाता है, तो हम इनको इस तरीके से लिखते हैं और बोलते हैं योर। क्या बोलेंगे, योर, इसे वियर। सो यू आर योर, वी आर वियर, दे आर देयर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखेंगे, योर, वियर, देयर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक एक सेंटेंस देख लेते हैं। यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय मतलब तुम एक अच्छे लड़के हो। दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। दिस इज योर ड्यूटी, ये तुम्हारा कर्तव्य है। दिस प्रोजेक्ट इज योर्स, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, कंप्लीट इट योरसेल्फ, इसे खुद कंप्लीट करो। कंप्लीट इट योरसेल्व्स, इसे खुद से कंप्लीट करें।
दोनों का मतलब सेम ही है, फर्क क्या है अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। दिस इज फॉर अस, ये हमारे लिए है। दिस इज आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है। दिस प्रोजेक्ट इज आवर्स, ये प्रोजेक्ट हमारा है। वी ब्लेम आवर सेल्व्स, हम खुद को दोषी ठहराते हैं। दे आर फ्रेंड्स, वे दोस्त हैं। दिस इज फॉर देम, ये उनके लिए है। दिस इज देयर ड्यूटी, ये उनका कर्तव्य है। दिस प्रोजेक्ट इज देयर्स, ये प्रोजेक्ट उनका है। दे आर ब्लेमिंग देमसेल्व्स, वे खुद को दोष दे रहे हैं या फिर दोषी ठहरा रहे हैं। ठीक है, अब आप एक एक करके सबका यूज समझेंगे। यूज ऑफ यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स। ठीक है, अब ये समझना है एक एक को। आपने मीनिंग देख लिया। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि यू जो है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझिएगा। मैंने कहा बड़ों के लिए भी आप यू यूज़ करते हैं, छोटों के लिए भी आप यू यूज़ करते हैं। साथ ही साथ एक व्यक्ति के लिए तो आप यू यूज़ करते ही हैं, मतलब तुम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। लेकिन जब आपके सामने कई लोग हैं, उन्हें भी आप यू कहकर ही संबोधित करेंगे। तो यू का मतलब आप भी होता है, तुम भी होता है, और तुम लोग या फिर आप लोग भी होता है। तो अगर कई सारे लोग हैं तो भी आप यू बोलेंगे उन्हें। ठीक है, और उसी तरीके से योर का भी यूज़ आप कई लोगों के लिए करते हैं। तो जैसे कि आगे कुछ सेंटेंसेस आएंगे, मैं वहाँ दिखाऊंगी। योर तो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद जो चीज़ आएगी उसे हम प्लूरल कर देंगे, उससे समझ में आएगा कि आप कई लोगों को बोल रहे हैं। तो आपका, आपके, आपकी, और योर्स का भी यही मतलब है, आपने देख ही लिया। तो जब मैंने कहा यू को हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं, सिंगुलर के लिए भी, प्लूरल के लिए भी, मतलब एक व्यक्ति के लिए भी और बहुवचन यानी बहुत सारे व्यक्तियों के लिए भी। तो जो ये वाला कॉलम है ना, योरसेल्फ और योरसेल्व्स, ये दो है, इसीलिए यहाँ पर ये दो है। सब में आपने पाया एक ही है, बट यहाँ दो है। योरसेल्फ किसी एक व्यक्ति के लिए आप यूज़ करेंगे, अपने आप या खुद इसका मतलब होगा। और योरसेल्व्स आप तब यूज़ करेंगे जब कई लोग हों और आप उनको बोल रहे हैं, तो ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सेंटेंस में आप समझ पाएंगे। यू आर इंटेलिजेंट, आप बुद्धिमान हैं। इसी चीज़ को आप जब जल्दी से बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, योर इंटेलिजेंट। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखिएगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन यही है, योर। ठीक है, योर इंटेलिजेंट, आप बुद्धिमान हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे प्रिय दोस्त हो या मित्र हो। इसी को जल्दी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, योर माई बेस्ट फ्रेंड। तो जब आप कॉन्वर्सेशन में स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर योर का यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन मतलब होता है यू आर। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर भी यू का यूज़ होता है। ठीक है, साहिल इज़ वेटिंग फॉर यू, यहाँ भी ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है, साहिल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, तो अब आपने यू समझ लिया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर। जो मेन चीज़ है वो ये है कि सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत हुई और ऑब्जेक्ट पर सेंटेंस एंड हुआ। योर और योर्स का क्या फ़र्क है, तो जैसे माई और माइन का फ़र्क था वैसे ही योर और योर्स का रहेगा। योर नीड्स at least one word after it to make the sentence clear। ठीक है, to make the sentence clear। योर नीड्स एट लीस्ट वन वर्ड आफ्टर इट, तो योर अकेले नहीं आएगा, योर के बाद कोई वर्ड आएगा, योर फ्रेंड, योर बुक, योर पेन, योर फोन, इस तरीके से। और योर्स क्या है, योर्स इज मोर ऑफ सेल्फ सफिशिएंट, ये खुद में पर्याप्त है, इसके बाद किसी वर्ड की ज़रूरत नहीं। देखिए, ही इज़ योर्स ब्रदर बोलेंगे क्या, योर्स तो सेल्फ सफिशिएंट है, तो ये गलत है, वह तुम्हारा भाई है बोलने के लिए आपको बोलना होगा ही इज़ योर ब्रदर। ठीक है, आगे आते हैं, दिस बुक इज़ योर, इस तरीके से बोलेंगे क्या, जी नहीं, क्योंकि योर के पास इसके बाद एटलीस्ट एक कोई वर्ड आना चाहिए ना। सो दिस बुक इज़ योर्स, अगर आप एंड कर रहे हैं तो आप योर्स यूज़ करें, दिस इज़ योर्स और दिस बुक इज़ योर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिस कैट इज़ योर, ये भी गलत क्योंकि योर के बाद कोई एक वर्ड चाहिए, दिस कैट इज़ योर्स, ये ठीक है। ठीक है, अब आते हैं योर वर्सेस योर। अब क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, क्या है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन है योर,
तो फ़र्क क्या है, कैसे समझेंगे? तो आपको मैंने एक चीज़ और बताई है कि बिना किसी वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब का होना ज़रूरी है। तो जब कोई थैंक यू बोलता है तो आप बोलते हैं योर वेलकम, और बहुत सारे लोग यही लिख भी देते हैं, लेकिन क्या इसमें कोई भी क्रिया है? योर वेलकम मतलब आपका स्वागत। एक्चुअल में ये सेंटेंस होता है योर वेलकम, ये वाला मतलब यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू बोलने पर ये जवाब देने का मतलब क्या होता है आपको पता है? इसका मतलब ये है, योर वेलकम का मतलब कि जो मैंने मदद की है उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, कभी भी आप फ्यूचर में भी मदद मांगेंगे तो मैं रेडी हूँ। दैट्स वाई वी से यू आर वेलकम। मदद मांगने के लिए आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। तो जब कभी भी लिखें ध्यान रखें कि ये योर वेलकम ये वाला है, ठीक है, यू आर वाला। तो ये आपने फ़र्क समझ लिया। अब आते हैं योर सेल्फ, योर सेल्व्स यूज़ करेंगे, मैंने बताया। तो योर सेल्फ यूज़ होता है सिंगुलर के लिए और योर सेल्व्स यूज़ होता है प्लूरल के लिए, जब ज़्यादा लोग हों, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, तो किसी एक व्यक्ति से आप कह रहे हैं बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखो। और आप कई लोगों से बोलेंगे तो वहाँ पर भी बोल सकते हैं बिलीव इन योर सेल्व्स। मान लीजिए आपके सामने 4-5 लोग बैठे हों या पूरी एक ऑडियंस ही हो, तो आप बोलेंगे बिलीव इन योर सेल्व्स, अपने आप में विश्वास रखें। सबसे बोल रहे हैं आप। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, कृपया अपना अपना ध्यान रखें, ठीक है। तो कई सारे लोग हैं, आप उनसे बोल रहे हैं, तो योर सेल्व्स का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आपके लिए यू से लेके। सो यूज़ ऑफ वी समझना है, अस समझना है, आवर या आवर्स का फ़र्क, और आवर सेल्व्स को समझेंगे, ठीक है। मतलब तो आपने देख ही लिया, वी मीन्स हम, अस मीन्स हमें, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे, आवर मीन्स हमारा, हमारे, हमारी, आवर्स का भी सेम मतलब है, और आवर सेल्व्स मीन्स ये, ठीक है। तो हम यूज़ कब करते हैं वी, पहले तो ये समझना ज़रूरी है। मैंने कहा जैसे मेरे साथ और लोग भी हैं तब मैं वी बोलूँगी, मतलब हम। तो जैसे ये सेंटेंस है, राहुल, मीरा एंड आई आर क्लासमेट्स, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं फिर से बोल रही हूँ, राहुल, मीरा एंड आई केयर फॉर ईच अदर। यहाँ मेरा कहने का मतलब है राहुल, मीरा और मैं सहपाठी हैं, राहुल, मीरा और मैं एक दूसरे की केयर करते हैं, राहुल, मीरा एंड आई हेल्प ईच अदर, राहुल, मीरा और मैं एक दूसरे की मदद करते हैं, राहुल, मीरा एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, राहुल, मीरा और मैं अच्छे दोस्त हैं। बेस्ट फ्रेंड सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो राहुल, मीरा मतलब तीसरा पर्सन भी है, साथ में मैं भी हूँ, तो जब इसको मैंने जोड़ा तो इसे हम वी से एक्सचेंज कर सकते हैं। राहुल, मीरा एंड आई आर क्लासमेट्स, पहली बार बोल लिया, अब वी यूज़ करेंगे। वी केयर फॉर ईच अदर, वी हेल्प ईच अदर, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो जब वी और आर को कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। क्लियर। तो इस तरीके से वी का यूज़ होता है। अस का यूज़ होगा ऑब्जेक्ट की जगह, कम विद अस, हमारे साथ आओ, कम विद अस। रीमा इज़ हेल्पिंग अस, रीमा हमारी मदद कर रही है। तो ज़्यादातर आप पाएंगे ऑब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में होता है। कई बार कुछ बातें आगे जुड़ी होती हैं तो एंड में नहीं, वो बीच में दिखेगा, बट शुरू में कभी नहीं आता। आप अस से सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते। टीचर्स नो अबाउट अस, शिक्षक हमारे बारे में जानते हैं, तो यहाँ भी ये ऑब्जेक्ट है। अब समझते हैं आवर और आवर्स को। तो आवर में भी वही फ़र्क है आवर आवर्स में जो माई माइंड में था। आवर नीड्स एटलीस्ट वन वर्ड आफ्टर इट टू मेक द सेंटेंस क्लियर, ठीक है। सेंटेंस को क्लियर करने के लिए इसके बाद एक कोई वर्ड होना ज़रूरी है, और आवर्स इज़ मोर ऑफ सेल्फ सफिशिएंट। ये सेल्फ सफिशिएंट है, पर्याप्त है, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ आवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब भी कभी बीच में आपको आवर्स दिख जाए तो समझ लीजिए कि वो गलत है। बोलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, इट इज़ आवर्स समथिंग आपको कभी नहीं बोलना। आपको क्या बोलना है, इट इज़ आवर्स समथिंग या फिर इट इज़ आवर्स, आप ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। दिस बिल्डिंग इज आवर। अब आवर पर कभी भी सेंटेंस एंड भी नहीं होगा, इसको भी याद रखना है। अगर बोलते वक्त मुंह से निकलता है आवर, आगे कुछ नहीं यूज कर रहे तो आवर्स बोल दीजिएगा, ठीक है। दिस बिल्डिंग इज आवर्स, यह इमारत हमारी है। राम इज आवर्स टीममेट, गलत, क्योंकि आवर्स के बाद किसी वर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, राम इज आवर टीममेट, राम हमारी टीम का साथी है। तो अब समझते हैं आवर सेल्व्स को।
ourselves मतलब अपने आप या फिर खुद। तो हम के लिए जब आप यूज़ करते हैं कि हम अपने आप कोई चीज़ करते हैं या कर लेंगे या कुछ भी, तो वहाँ हम ourselves का यूज़ करेंगे। रोहन एंड आई promised ourselves, रोहन और मैंने खुद से वादा किया। सो रोहन एंड आई है, तो आप सोचेंगे कि मैं कहती हूँ कि ये तब हम यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट इसी की फैमिली का हो, तो यहाँ तो वी नहीं है, लेकिन रोहन एंड आई को अगर मैं साथ में बोलूँगी तो वी ही तो बोलूँगी। तो रोहन एंड आई मतलब वी promised ourselves, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ourselves का यूज़ किया है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती रोहन एंड रीमा promised ourselves, फिर मैं वहाँ पर themselves का यूज़ करूँगी, जो अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। We are going there ourselves, हम खुद वहाँ जा रहे हैं। We are going there, we are doing something, ये हम तब यूज़ करेंगे जब वो क्रिया जारी है, ठीक है। अब देखते हैं they के बारे में, them, their और theirs का फ़र्क और themselves, ठीक है। तो इनकी मीनिंग आपने देखे ली, शुरू में मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप दो कैटेगरी नहीं देखेंगे, themselves नहीं बोला जाता, न ही ourselves बोला जाता है। ourselves किसी एक कैटेगरी में यूज़ किया भी जाता है, लेकिन बहुत ही टिपिकल है वो, बहुत ही कम लोग उसका यूज़ करते हैं, तो उसको समझने की ज़रूरत नहीं। themselves, ठीक है। they are friends, they means वे दोस्त हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि दे के साथ आपको आर का यूज़ करना है, वी के साथ आपको आर का यूज़ करना है और यू के साथ आपको आर का यूज़ करना है। इनके साथ इस का यूज़ कभी भी नहीं होता, जो आपने ही, शी, इट के साथ देखा था, ठीक है। दे आर वेरी पोलाइट, वे बहुत विनम्र हैं। तो इन सब जगहों पर सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है उसे बोल रहे हैं, तो दे का यूज़ करेंगे। देयर माई क्लासमेट्स, अब ये जब साथ में जुड़ गया दे और आर, तो क्या बोलना है, देयर। इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, ये देयर, ठीक है। देयर माई क्लासमेट्स, वे मेरे सहपाठी हैं। आई कैन टेक केयर ऑफ देम, मैं उनकी देखभाल कर सकता हूँ। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पर, क्योंकि देखभाल करने वाली मैं हूँ, मैं, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट हूँ, ऑब्जेक्ट के लिए देम, आई कैन टेक केयर ऑफ देम। लेट मी कॉल देम, मुझे उन्हें फ़ोन करने दो, लेट मी कॉल देम, यहाँ भी ऑब्जेक्ट। अब देयर और देयर्स को समझते हैं, तो वही चीज़ है जो फ़र्क माई माइन में है, ठीक है। तो माई माइन वाला ही फ़र्क यहाँ भी आएगा। देयर नीड्स एटलीस्ट वन वर्ड आफ्टर इट, इसके बाद कोई एक शब्द आएगा टू मेक द सेंटेंस क्लियर, और ये खुद में सफिशिएंट है। इट्स देयर्स ड्रीम, नो, देयर्स पर तो सेंटेंस एंड होता है, तो ये गलत है। इट्स देयर ड्रीम, यह उनका सपना है। इट्स देयर्स न्यू कैट, नो, इनकरेक्ट, इसके बाद किसी वर्ड की ज़रूरत नहीं। इट्स देयर न्यू कैट, ये सही होगा, यह उनकी नई बिल्ली है। दिस सीट इज़ देयर, तो देयर के बाद तो कुछ चाहिए, तो यहाँ पर देयर्स ठीक होगा। दिस सीट इज़ देयर्स, क्लियर, यह सीट उनकी है। अब आते हैं themselves को समझते हैं। दे कैन अरेंज द बुक्स themselves, मतलब वे किताबों की व्यवस्था खुद कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट दे है और उन्हें खुद करना है उस चीज़ को, तो themselves का यूज़ किया। कैसे बोलना है, themselves, themselves, ठीक है, themselves। तो दे वर्क फॉर themselves, यहाँ भी दे सब्जेक्ट, तो इसको हमने यूज़ किया, वे अपने लिए काम करते हैं। दे वर्क फॉर themselves, इसका ये मतलब है। अब एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, जैसे मैंने आपको योर दिखाया ना कि यू अपोस्ट्रोफी आर ई और वाई ओ यू आर, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम थी, वैसे ही इन तीनों को भी आप देखिए, इन तीनों की प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। देयर, 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 और इसी वजह से यहाँ कन्फ्यूज़न होती है और कई जगहों पर गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन याद क्या रखना है आपको, इस देयर को, इस देयर का मतलब है जिसमें ये लगा हुआ है, इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, इसका मतलब है दे आर, जो आप अभी से पढ़ रहे हैं, इस लेसन में जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग इस तरीके से लिखी जाती है और ये सब्जेक्ट के तरीके से यूज़ होगा। लेकिन ये देयर आपने देखा, इसका मतलब उनका, ठीक है। तो उनका, इसके बाद कोई एक वर्ड आएगा, जैसे कि देयर बुक, देयर पेन, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ आएंगे, ये देयर जो है ये आपको नया दिख रहा होगा, ये THERE है, यहाँ THEIR है। तो इन स्पेलिंग्स को ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब होता है उनका और इसका मतलब होता है वहाँ। सो देखिए, दे आर इज इक्वल टू दे आर, सो देयर, सो देयर फ्रेंड्स, वे मित्र हैं।
यहाँ ये देयर का मतलब है उनका, ही इज़ देयर फ्रेंड, वह उनका मित्र है, ठीक है। देयर मीन्स वहाँ, इस देयर का मतलब है वहाँ। माई आंट लिव्स देयर, इसका मतलब है मेरी चाची वहाँ रहती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आया है सेंटेंस के एंड में, तो ये फ़र्क है, इसे ध्यान में रखिएगा, धीरे धीरे सेंटेंसेस में आगे क्लियर होता जाएगा आपके लिए। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर हैं। ये देयर के साथ ही इज़ देयर फैमिली डॉक्टर, वह उनका पारिवारिक डॉक्टर है। ये देयर माई डॉक्टर लिव्स देयर, मेरा डॉक्टर वहाँ रहता है। तीनों का फ़र्क आपको समझ में आ गया। वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ रहता है, और ये बताता है कि कोई चीज़ उनकी है, और ये बताता है वहाँ, ठीक है। तो अब आपने क्या क्या सीख लिया, आपने आई, ही, शी, इट की फैमिली के बारे में सीखा ही था, आपने यहाँ पर यू, वी और दे की फैमिली के बारे में सीख लिया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जितने भी वर्ड्स हैं, इनके साथ जो हम वर्ब यूज़ करते हैं, इनकी आपको आदत डालनी है। प्रेजेंट की जब आप बात करते हैं, वर्तमान काल की, जो काम होता है या फिर हो रहा है या फिर ऐसा है, मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आई एम के यूसेस बताए थे कि आप उसको तब यूज़ करते हैं जब आप बताते हैं आप क्या करते हैं, आप कैसे हैं, आपका नाम क्या है, ठीक है। तो इन्हें कहने की आपको आदत डालनी है। आई एम, आदत क्या डालनी है, आई एम, साथ में बोलेंगे आई एम। यू आर, कभी भी यू एम या यू इज नहीं आएगा, क्या बोलना है, यू आर, साथ में बोलेंगे योर। वी आर, साथ में बोलेंगे वियर। दे आर, साथ में बोलेंगे देयर। शी इज, अब शी इज को जब जल्दी से बोलेंगे तो ये हो जाएगा शीज। इट इज को जल्दी से बोलेंगे हो जाएगा इट्स। ही इज को जल्दी से बोलेंगे हो जाएगा हीज, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे आप इस तरीके से पढ़िए ताकि आप सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाएँ। आई एम, यहाँ पे इसे बोलेंगे योर, क्या बोलेंगे, योर। इसे बोलेंगे वियर, ठीक है। इसे बोलेंगे देयर, गौर कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन पे। इसे बोलेंगे शीज, क्या बोलेंगे, ये वाला ज, शीज। इसे बोलेंगे इट्स, आधा ट, इट्स, इट्स, इट इज को इट्स, और इसे बोलेंगे हीज, ठीक है, ये वाला ज, हीज, हीज, शीज, इट्स। फिर से एक बार, आई एम, योर, वियर, देयर, शीज, इट्स, हीज। तो अब जब भी ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलने होंगे तो आप स्पोकन इंग्लिश में इनका यूज़ करेंगे और आप आराम से तेज़ी से बोल पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एक सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। ही इज़ साइकिलिंग, वो साइकिल चला रहा है। शी इज़ डांसिंग, वो नाच रही है। इट्स अ टॉय, यह एक खिलौना है। You're a good boy, तुम एक अच्छे लड़के हो। We're happy, हम खुश हैं। They're my friends, वे मेरे दोस्त हैं। तो अब आप इनका यूज़ समझ गए और इनके सभी फैमिली मेम्बर्स को भी सही तरीके से सही जगह पर यूज़ करना भी आप सीख चुके हैं। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जाम्पल्स में। We are working, हम काम कर रहे हैं। We are looking for सीता, हम सीता को खोज रहे हैं। You're not going there, तो यहाँ देखिए not भी साथ में आया है। जब भी आप किसी भी सेंटेंस को बोल रहे हैं, अब बोलना है you're going there, आप वहाँ जा रहे हैं। अब बोलना है आप वहाँ नहीं जा रहे हैं, you're not going there। तो बस इसी के बाद हम not का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। not के साथ हम किस तरीके से जल्दी से बोलते हैं वर्ब्स को, जब जोड़ के बोलते हैं, तो वो आपको अगले लेसन में मैं बताऊँगी। you're not going there, आप वहाँ नहीं जा रहे हैं। they are well now, वे अब ठीक हैं। they are well मीन्स वो ठीक हैं, और now लग गया तो अब। they cannot speak, वे बोल नहीं सकते। आप can का यूज़ करते होंगे, आई एम श्योर, भले ही आप बिगिनर लेवल पे हैं लेकिन आप can का यूज़ करते होंगे। I can do this, I can go there, इस तरीके से।
तो इसका मतलब है वे बोल नहीं सकते, दे कैन नॉट स्पीक। यहाँ पर आप ध्यान दें कि जब कैन के साथ नॉट आता है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, तो अगर आप लिख रहे हैं इसको तो कैन और नॉट साथ में लिखे जाते हैं। बस यही एक वर्ब है जिसमें नॉट को हम जोड़ कर लिखते हैं, मतलब किसी अपॉस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते और साथ में लिखते हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं देते। ठीक है, अगर अपॉस्ट्रोफी के साथ यूज़ करते हैं तो उसे आप इस तरीके से बोलते हैं, अगर जल्दी से बोलना है, कांट, दे कांट स्पीक, इसे कांट भी बोलते हैं, इसे कैंट भी बोलते हैं, दे कैंट स्पीक, दे कांट स्पीक, दोनों ही ठीक है। ठीक है, वी कैन प्रिपेयर फॉर आवर एग्जाम्स आवरसेल्व्स। अब यहाँ देखिए तीनों का ही यूज हुआ है, सब्जेक्ट और फिर ये बताने के लिए कि अपनी, और आवरसेल्व्स मीन्स खुद की। सो हम अपनी परीक्षा की तैयारी खुद कर सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर फॉर आवर एग्जाम्स आवरसेल्व्स। ठीक है, दे themselves आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फाइट। यहाँ themselves का यूज राइट उसके बाद कर लेने से क्या होता है कि आप जोर दे के बोल रहे हैं, वे खुद इस लड़ाई के लिए जिम्मेदार हैं। दे themselves आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फाइट। तो दे यहाँ है, आर का यूज यहाँ कर रहे हैं, बट इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, दिस बुक बिलोंग्स टू देम, यह पुस्तक उनकी है। दिस बुक बिलोंग्स टू देम, इसका ये मतलब है। यू कैन कॉल देम, यू कैन कॉल देम मतलब आप उन्हें बुला सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ यू का यूज हुआ और यहाँ देम का। ठीक है, वी होप योर सेफ एंड हेल्थी। वी होप सब्जेक्ट, योर सेफ एंड हेल्थी, हम आशा करते हैं कि आप सुरक्षित और स्वस्थ हैं। दे रीड वेरी फास्ट, वे बहुत तेजी से पढ़ते हैं। दे रीड वेरी फास्ट। इनमें जो सेंटेंसेस आपको समझ नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे के लेसन्स में आपको ये सारी चीज़ें मैं बताती जाऊंगी और सारे डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। आई एंजॉय देयर कंपनी, उनका साथ, उनका, मुझे उनकी संगत में मज़ा आता है, मुझे उनका साथ पसंद है, उसमें मुझे मज़ा आता है। तो उनका या उनकी बोलने के लिए देयर का यूज़ किया। माई मदर इज़ स्टैंडिंग देयर, मेरी माँ वहाँ खड़ी है। माई मदर इज़ स्टैंडिंग देयर। योर माई सिस्टर, इस देयर को आपने समझा, ध्यान दिया, THERE है, इसका मतलब वहाँ। ठीक है, योर माई सिस्टर, तुम मेरी बहन हो। आई लाइक देयर डांस वेरी मच, मुझे उनका डांस बहुत पसंद है। सो देयर डांस, उनका डांस, उनका नृत्य। दिस इज़ देयर स्टाइल ऑफ राइटिंग, यह उनकी लेखन शैली है, लिखने का तरीका, देयर स्टाइल। दे आर योर रिलेटिव्स, वे आपके रिश्तेदार हैं। इसे आप रिलेटिव नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, रिलेटिव। तो यहाँ पे एस लगा है, क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स। दे आर योर रिलेटिव्स मतलब दे आर योर रिलेटिव्स। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि दोनों को बोलने की कोशिश कीजिएगा। शुरुआती दौर में आप अलग अलग बोलिए, दे आर योर रिलेटिव्स, दे आर योर रिलेटिव्स। फिर जल्दी से बोलने की कोशिश करेंगे, दे आर योर रिलेटिव्स। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपकी आदत बनती जाएगी बोलने की। लेट देम डू इट देमसेल्व्स, ध्यान रखिएगा जब भी लेट वाले सेंटेंस में यूज़ करती हूँ तो इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाला ही यूज़ होता है। लेट अस, जिसे आप बोलते हैं लेट्स, आपने सुना होगा लेट्स गो, इसका मतलब होता है लेट अस गो। तो लेट के बाद जब आता है यहाँ पर जो वर्ड, वो ऑब्जेक्ट फॉर्म वाला आता है। जैसे अस आ सकता है, देम आ सकता है, यू का तो ऑब्जेक्ट भी यू ही है, आई का ऑब्जेक्ट है मी, लेट मी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा ही शी की बात करूँ तो लेट हिम होगा, लेट हर होगा, तो ऑब्जेक्ट केस आएगा। कभी भी आप लेट ही डू दिस, लेट आई डू दिस, लेट वी डू दिस, लेट दे डू दिस नहीं बोलेंगे। ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्ट केस। ये सारी चीज़ें दिमाग में रखते चलिए, आदत बनाते चलिए। लेट देम डू इट देमसेल्व्स, उन्हें यह खुद करने दें या फिर करने दो, लेट देम। वी आर रीडिंग दिस लेसन, हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स वी आर रीडिंग दिस लेसन। मोहन एंड रोहन शुड गो देयर देमसेल्व्स, तो ध्यान देंगे देमसेल्व्स यूज़ किया, भले यहाँ दे नहीं है बट दूसरों का नाम ले रही हूँ ना, मोहन एंड रोहन। ठीक है, अगर मैं कहती मोहन रोहन एंड आई शुड गो देयर, तब मैं देमसेल्व्स ना बोलती, तब मैं क्या बोलती,
ourselves, क्योंकि मैं भी इंक्लूडेड हूँ तो सब्जेक्ट हो गया we, तो we के साथ आएगा ourselves। लेकिन यहाँ है, यहाँ मैं इंक्लूडेड नहीं हूँ, मोहन एंड रोहन, मोहन और रोहन को खुद वहाँ जाना चाहिए बोलना है, क्योंकि उसमें मैं इंक्लूडेड नहीं हूँ तो मैं दे बोलूँगी, तो दे के साथ क्या आएगा themselves। मोहन एंड रोहन शुड गो देयर themselves, और ये देयर क्या है, वहाँ के लिए यूज़ हुआ है ये। तो ठीक है, आपने इन सभी के यूजेस समझ लिए। गाइज एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये सभी जो भी अभी आपने सीखे ये कहलाते हैं ग्रामर में प्रोनाउंस। तो जब आप कभी ग्रामर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे प्रोनाउंस का यूज़ होता है, इनके साथ ये वर्ब आती है, ये इस पर्सन के प्रोनाउन है, लेकिन उस गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं स्पोकन इंग्लिश के लिए। आपको केवल आदत डालनी है, इस तरीके से आदत डालनी है, ही इज़ कमिंग, शी इज़ कमिंग, दे आर कमिंग, वी आर गोइंग। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। आपको आदत डालनी है कि ही के साथ इज बोलना है, वी के साथ आर बोलना है, दे के साथ आर बोलना है, आई एम गोइंग, आई के साथ एम बोलना है, ऐसे आपको आदत डालनी है। ठीक है, और यही सारे वर्ब्स वहाँ भी यूज़ होंगे जहाँ आप स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं, जैसे कि आई एम हैप्पी, दे आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। तो बस इन वर्ब्स की आदत डालिए। आज आपने जितने इसमें सेंटेंसेस सीखे इन्हें एक बार फिर से देखिए, इनको साथ में बोलने की कोशिश कीजिए। हो सके तो कोशिश ये कीजिए कि म्यूट कर दीजिए वीडियो को और सेंटेंसेस को खुद से बोलने की कोशिश कीजिए। मतलब ऑडियो को म्यूट करेंगे तो मेरा बोलना तो बंद हो जाएगा, आप सेंटेंसेस देख पाएंगे और उन्हें रिपीट कीजिए। ठीक है, जब भी आपको जो चीज़ पढ़ने को मिले उन्हें पढ़ते रहिए, आदत डालिए बोलने की, बहुत जल्दी आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।